कितना बड़ा। आज के लड़के कहते हैं, आज के जमाने की लड़के कहते हैं, आज के जमाने के बेटा कहते हैं, आज के जमाने की बेटियां कहती हैं हम क्यों बुजुर्गों को माने। अरे भाई मत मानो, पर समझो तो सही, तुम और तुम्हें जन्म देने वाला, एक लड़के को जन्म देने वाले माता और पिता कितने लोग हैं? 2 लोग, माता और पिता। अब तुम्हारे माँ बाप को जन्म देने वाले कहां से हो गए? 2। तुम्हारे माँ बाप को जन्म देने वाले हो गए 4, 2 उधर के 2 उधर के। एक के द्वारा ही पैदा हो गए क्या? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो। उधर जैसे पत्नी है तो इसके माँ बाप, तभी तो पत्नी हुई है, फिर पति, इसके माँ बाप, तो 2 के कितने हो गए? 4। अब उनके दादाजी के निकालो तो दादा के कितने हो गए? 8। उधर के, इधर के, ऐसे अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी का। ऐसे अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी का, और 7 पीढ़ी का अंदाजा लगाकर देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि जितना 7 पीढ़ी के अंतर्गत जो पूर्वजों का एक तत्व सब में रहा है, वो तत्व हम में भी रहता है। जैसे पिताजी को चिड़चिड़पन रहा है, तो वो पिताजी को भी रहेगा, उसकी औलाद को भी रहेगा, उसके पोते को भी रहेगा, उसकी पोती को भी रहेगा। ये नियम है, नीति है, वहीं से चला आ रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब इसको तुम सोचो, पत्नी सोचे मैं अपने पति का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, या पति सोचे मैं अपनी पत्नी का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, तो नहीं हो सकता। ये पूर्व का चला आ रहा है, 7 पीढ़ी का। थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा हमारे शरीर में रहता है। जब माता पिता का वो तत्व हमारे शरीर में रहता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हम श्राद्ध पक्ष में गौ माता को अगर एक रोटी देते हैं, तो ये सबको उसका फल मिल जाता है और पितरों का कल्याण हो जाता है। अब हम तो साधारण भाषा में, सजता में, हम क्यों माने? मत मानो, हमें क्या करना? आग लगे बस्ती में, अपन रहे मस्ती में, क्या किसको रोई है चादर तान के। हम क्यों माने? हमें क्या करना? मत करो। वो क्या बोलते हैं? आई डोंट माइंड, हमें क्या करना? क्या मतलब? तुम्हारा मन हो जो करिए, पर निवेदन है, बिना आप उस बखाड़े को क्यों कहता? 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी में हजारों लोग, और एक घर का एक बेटा यदि